हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रदीप सिंह राणा में हमने जो किया था सेट कंप्लीट कर लिया था। रिलेशन अपना कंप्लीट हो चुका था। फंक्शंस के टाइप देख लिए थे, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैन्यू वन फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। ठीक, और उसके जो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कैसे निकालते हैं, ऑन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं, वो केस वाइज हमने देख लिए थे। अभी की जो क्लास है फंक्शन पे, वो हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डोमेन एंड रेंज। अपना जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ डोमेन एंड रेंज। अपना जो टॉपिक है अभी कैलकुलेशन ऑफ डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे एक मशीन है। ये एक अपना एक मशीन है। एक MS, ये अपना एक मशीन है। यहाँ से हमने एक इनपुट डाला, उस इनपुट का नाम डोमेन है। और यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया, आउटपुट। वो आउटपुट अपने पास रेंज होगा। इसका मतलब ये है, जब हम इनपुट प्रोस इसका मतलब ये है जब हमारे पास इनपुट है, इनपुट हमने किसी मशीन को दिया, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आउटपुट होगा। और वही अपने पास रेंज होगा। हमने डोमेन किसी मशीन के अंदर डाला, अपने पास जो रिजल्ट आया वो रेंज आएगा। ठीक। फॉर एग्जांपल एक देख लेते छोटा सा। ये मशीन है, यहाँ पे जो फंक्शन है f(x) और यहाँ पे अपने पास जो डोमेन है वो रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब ये है कि वो -∞ से इन्फिनिटी है। ठीक। अगर हम इस फंक्शन के अंदर अगर इसको प्रोसीड करवाएं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो बन के आ जाएगा 0 टू इन्फानाइट। ठीक, क्योंकि माइनस के जितने भी एलिमेंट है स्क्वायर के अंदर जाके प्लस में हो जाएंगे, तो अपने पास जो रिजल्टेंट बनेगा वो 0 टू इन्फानाइट बनेगा। 0 क्लोज ब्रैकेट में होगा, इसका मतलब 0 कंटेंट होगा, और इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट में होगा अपना। ठीक है, तो जो ये हो जाएगा अपना डोमेन, और ये हो जाएगा रेंज। चलो, इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं। f(x) अपने पास एक फंक्शन है, f(x) इज इक्वल टू 1/x। इसकी जो डोमेन क्या होगी, देखो इसकी डोमेन क्या होगी। सबसे पहले इसे हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। 1/x का ग्राफ बनता है अपना इस प्रकार से। ये हो गया 1/x का ग्राफ। ठीक, देखो 1/x का ग्राफ ये हो गया। अब इसे क्या है, ये फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास 1/x है। अब x जो है इसे 0 से प्रॉब्लम है भाई, जो इसके डिनोमिनेटर में है इसे 0 से प्रॉब्लम है। यहाँ पे 0, इसे 0 से प्रॉब्लम है, इसे 0 से क्या है प्रॉब्लम है, 0 से इसे प्रॉब्लम है। इसका मतलब अगर इसके डिनोमिनेटर पे अगर 0 आ गया, तो ये फंक्शन जो अपने पास बन जाएगा वो इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इन्फिनिटी पर काम ये नहीं करने वाला। इसकी जो डोमेन होगी, इसकी जो डोमेन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, रियल नंबर माइनस 0। एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे, रियल नंबर लेंगे अगर, लेकिन 0 बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अगर 0 लेंगे तो ये अपना इन्फिनिटी की ओर भाग जाएगा। ठीक, देखो यहाँ से ग्राफ है ना, इस प्रकार से जा रहा है। जैसे ही 0 की ओर जा रहा है तो ये इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है। अपना ये फंक्शन अपने जैसे 0 की ओर जा रहा है तो इन्फिनिटी की ओर भाग जा रहा है। ठीक है, तो इसकी रेंज होगी अपने पास, ये जो रेंज है, रेंज भी अपने पास क्या होगी, रियल नंबर माइनस का 0। तो हम यहाँ पे 0 भी कंटेन नहीं करेंगे। कि जो कोडोमेन होगी वो क्या होगी,
कोडोमेन होगी अपना रियल नंबर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अगर अपने पास एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स है तो क्या हो जाएगा। देखो, अगर रूट ऑफ एक्स है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, अगर रूट है तो रूट में जो वैल्यू होगी, जो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ एक्स, वो निगेटिव नहीं बननी चाहिए, निगेटिव ना बने। अगर ये निगेटिव बनती है तो फिर ये इमेजनरी फॉर्म बना लेगी अपनी, निगेटिव बनने पर ही इमेजनरी फॉर्म बनाएगी। ठीक है, निगेटिव में ये अपना इमेजनरी फॉर्म बनाएगी। तो यहाँ पे अपने पास डोमेन जो हो जाएगा, जो डोमेन होगा वो हो जाएगा, निगेटिव तो हम लेंगे नहीं, तो इसका मतलब जीरो से इन्फिनिटी लेंगे। ठीक, जब जीरो से इन्फिनिटी अपने पास डोमेन हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, डोमेन को फंक्शन में रखेंगे तो अपने पास रेंज भी निकलेगी, तो रेंज भी अपने पास क्या हो जाएगी, जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगी। डोमेन को फंक्शन में रखने पर हमें रेंज मिलता है, तो इसका मतलब कोड। एक और एग्जांपल देखते हैं, अपने पास रूट एक्स माइनस टू एक फंक्शन है, अपने पास रूट एक्स माइनस टू एक फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है, मैंने बताया था रूट के अंदर निगेटिव नहीं होगा, अगर रूट के अंदर निगेटिव आता है तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट हो जाएगा जो हमें दिक्कत करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर नेगेटिव पार्ट नहीं आना चाहिए। तो x माइनस टू जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। इट मीन जो x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो जाएगी, x की जो वैल्यू होगी दो से बड़ी हो जाएगी। अब देखो, ये दो की वैल्यू अगर हम फंक्शन में रखेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तीन की वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव टर्म आएगा, थ्री की वैल्यू रखेंगे, दो से बड़ा रखेंगे तो सब पॉजिटिव टर्म आएगा। लेकिन अगर दो से छोटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास नेगेटिव टर्म आ जाएंगे, नेगेटिव टर्म हमें लेने हैं नहीं क्योंकि वो इमेजनरी पार्ट बनाएगा। ठीक, वो डोमेन पे फिट नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे अपना जो डोमेन हो जाएगा, अभी देखो जो डोमेन है, डोमेन हो जाएगा अपने पास दो से लेके इन्फिनिटी तक, और जो रेंज है अपनी, रेंज है, रेंज हो जाएगी जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि डोमेन के जो पॉइंट हैं उसको हम फंक्शन पे रखेंगे। जो ये फंक्शन है अपने पास एफ एक्स, इस पे अगर हमने रखा तो वो क्या हो जाएगा, अपने पास रेंज के एलिमेंट दे देगा। अगला एग्जांपल है डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक फंक्शन दे दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। तो हम इसे किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले जो रूट के अंदर के जो एलिमेंट हैं, मैंने पहले बताया था कि ये निगेटिव नहीं होंगे। चलो इसके को फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं थोड़ा सा, 5x प्लस का 6। अगर हमने इसके फैक्टर किए तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा x माइनस का 3, माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 अपना एक रूट हो जाएगा, x माइनस 2 अपने पास एक रूट हो जाएगा। ठीक, तो अब हम अपने पास x की दो वैल्यूज आ गई, x की वैल्यूज एक 3 आ गई, एक x की वैल्यूज 2 आ गई। अब हमें क्या, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वेवी कर्व मेथड यूज करना है। अब यहाँ पे हमें अपना वेवी कर्व मेथड यूज करना है, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड होता क्या है उसे देखते हैं सबसे पहले। वेवी कर्व मेथड, यहाँ पे अपने पास एक नंबर लाइन है। ठीक, ये हमने एक नंबर लाइन ले ली, नंबर लाइन पे हम पॉइंट ले लेते हैं 0 1 2 3 4, यहाँ पे ले लेते हैं -1 -2 -3 -4। अब जो रूट्स हैं, जो अपने पास रूट्स निकल के आए, क्या क्या निकल के आए, एक तो 3 हो गया, एक तो 2 हो गया। 3 और 2 के बीच में हम चेक करते हैं कि 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक, अगर 2 पे अगर हम चेक करें कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, तो वहाँ पे तो जीरो आ जाएगी, 3 पे भी जीरो आ जाएगी। इसके बीच में देखते हैं, ठीक है, इसके बीच में, क्योंकि 2 और 3 तो इसका एक रूट है। अगर हम 3 को अगर फंक्शन में रख के देखते हैं तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9,
315 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 15, ये तो माइनस जीरो हो जाएगा। वैसे ही 2 की वैल्यू भी अगर हम फंक्शन पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये भी अपने पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं 2 और 3 के बीच में जो एलिमेंट है 2 हाफ 2.5, इसके बीच का एक एलिमेंट है 2.5। 2.5 को फंक्शन में रख के देखते हैं। ठीक है, 5 को हम किस में रख के देखते हैं, फंक्शन में रख के देखते हैं। 2.5 को फंक्शन में रख के देखते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो अपने पास फंक्शन है इसको फंक्शन में रख के देखते हैं तो अपने पास फंक्शन में आ गया था x-3 x-2। इसमें रख के देखो क्या आ रही, पॉजिटिव आ रही है निगेटिव आ रही है वैल्यू, तो यहाँ तो अपने पास निगेटिव आ जाएगी, यहाँ 0.5 -0.5, और यहाँ अपने पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या आ रहा है 0.5, इसका मतलब जो अपने पास अंडर के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो निगेटिव में आ रही है, जो अपने पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम इस वाले एलिमेंट को नहीं लेंगे, इस वाले एलिमेंट को डोमेन में नहीं लेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट अपने को निगेटिव दे रहा है रूट के अंदर। चलो अब जो नंबर लाइन थी यहाँ पे, इस नंबर लाइन पे हम देखते हैं, अगर यहाँ पे 2 और 3 तो रख दिया, एक बार 1 रख के देखते हैं, जो वैल्यू है अपनी 1 रख के देखते हैं। अगर हमने 1 रखा इस फंक्शन पे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक कर लो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। x की वैल्यू 1 रखा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास -2, और यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे अपनी जो वैल्यू आ जाएगी ये √2 आ जाएगी। ठीक, अगर हम x की वैल्यू 3 रखें, 3 तो अपने पास रूट था, x की वैल्यू 4 रख के देखते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो पॉजिटिव में आ जाएगी। इसका मतलब जो निगेटिव में भी जो वैल्यूज हम ले रहे हैं, इससे जो छोटी वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है, 2 से अगर छोटी वैल्यूज अगर हम ले रहे हैं तो वो सारी चीज़ें अपने पास क्या आ रही हैं, पॉजिटिव में आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर अपने पास पॉजिटिव में आ रही है तो ये यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये सब पॉजिटिव में आ रही है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, हमें इसका डोमेन देखना है। यहाँ पे अपने पास डोमेन हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा अपने पास -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये अपने पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज पे रखेंगे तो रेंज हमें प्राप्त में, इस वैल्यू को अगर हम फंक्शन पे रखेंगे तो हमें रेंज मिलेगा। रेंज क्या हो जाएगा अपने पास 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इन्फिनिटी जो होता है अपने पास, ये जो इन्फिनिटी होता है ये हमेशा ओपन ब्रैकेट में होता है। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, f(x) इक्वल टू एक्स। तो ग्राफ से अगर हम इससे देखें, पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ग्राफ देखते हैं, ग्राफ किस प्रकार से बनता है। यहाँ पे ले लिया हमने 1 2 एंड 3, यहाँ पे भी 1 2 एंड 3। ठीक, इसका जो ग्राफ बनता है किस प्रकार से बनता है वो देख लेते हैं। इस प्रकार से इसका एक ग्राफ बनता है। ठीक है, ये क्या हो गया, अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो आइडेंटिटी फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या होती है, ये जो डोमेन है इसकी डोमेन होती है रियल नंबर, और रेंज भी होती है रियल नंबर। अगर हम डोमेन को फंक्शन पे रखते हैं तो हमें रेंज भी निकलता है। अगर डोमेन ही अपने पास आर है और फंक्शन अपने पास f(x) इक्वल टू एक्स है, तो आर की जितनी भी वैल्यू अगर हम एक्स पे रखेंगे तो हमें सीधा वही वैल्यू मिलेगी, तो वही रेंज हो जाएगा अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है।
आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है अपने पास 1 1 एंड ऑन टू। देखो 1 1 एंड ऑन टू को किस प्रकार से देखते हैं, यहाँ से हम एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे अपने पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक नंबर लाइन है, सॉरी ये एक लाइन दे दी है अपने पास एफ एक्स। तो यहाँ से हम एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे। अब हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे तो ये जितने पॉइंट पे कट होगा, अगर एक पॉइंट पे कट हो रहा है तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा, अगर 2 पॉइंट पे कट होता है तो वहाँ पे मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। और अगर हम देख रहे हैं तो ये ऊपर के पॉजिटिव एक्सिस को भी कवर कर रहा है और निगेटिव एक्सिस को भी कवर कर रहा है। देखो ये ऊपर के पॉजिटिव एक्सिस को भी कवर कर रहा है ये लाइन, और निगेटिव एक्सिस को भी कवर कर रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये हो जाएगा अपने पास ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट है अपने पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू सी, एफ एक्स इक्वल टू सी। चलो इसको थोड़ा सा ग्राफ से देख लेते हैं। ये अपने पास एक ग्राफ है, और अगर ये ले लिया जाए, ये अपने पास एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, ठीक। ये है अगर सी कांस्टेंट फंक्शन ग्रेटर देन जीरो है तो उसका ग्राफ इस प्रकार से होता है, और अगर लेस देन जीरो है, कांस्टेंट फंक्शन इस लेस देन जीरो है, तो जो ये लाइन है, ठीक है, ये नीचे आ जाएगी। अगर सी के इक्वल है, सी इक्वल टू जीरो है, तब लाइन कहाँ पे हो जाएगी, वहीं पे हो जाएगी, उसी के एक्सिस पे हो जाएगी। ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, ठीक। कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन क्या होती है, कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन होती है आपका रियल नंबर, रेंज होता है आपका, रेंज होता है आपका कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट। और ये फंक्शन होता है आपका ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। अब ये ऑन टू फंक्शन और मैनी वन फंक्शन कैसे हुआ, यहाँ देखो, अगर हमने इसमें एक इसी में एक हॉरिजेंटल लाइन खींची, तो ये कितने पॉइंट पे, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट पे ऐसे करके कट कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इस सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा होता तो 1 1 हो जाता, ये तो बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब ही मैनी वन हो जाएगा। और ये क्या है, पॉजिटिव एक्सिस को भी कवर कर रहा है और निगेटिव एक्सिस को भी कवर कर रहा है। ऊपर कांस्टेंट फंक्शन ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आ सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, दोनों एक्सिस से कवर कर रहा है। और ये कह सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज कांस्टेंट, सॉरी, एवरी फंक्शन इज ऑन टू ऑन इट्स रेंज, एवरी फंक्शन इज ऑन टू, every function is on its range, on its range, ठीक है, ये कह सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, मॉडुलस फंक्शन मतलब मॉड लगा देंगे हम, यहाँ पे अपना फंक्शन का एक्स लिख लिया, ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन हो गया। इस मॉडुलस फंक्शन को ओपन कैसे करते हैं, अगर अपने पास एक्सिस लेस देन जीरो हो जाएगा तो माइनस एक्स होगा, और प्लस एक्स के लिए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस प्रकार से ओपन होता है। तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है, अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, ठीक, इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ बनता है अपना इस प्रकार से,
तो ये अपने पास एक मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक, यहाँ से हम देखते हैं कि अपने पास क्या हो गया, एक मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया। ये जो डोमेन होगी वो क्या होगी, डोमेन होगी अपने पास रियल नंबर, और जो रेंज होगी, रेंज क्या हो जाएगी अपने पास 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि जो रियल नंबर है इसमें पॉजिटिव और निगेटिव एलिमेंट दोनों कंटेन करेगा। अगर हम मॉडुलस के अंदर निगेटिव एलिमेंट भी रखेंगे तो अपने पास पॉजिटिव एलिमेंट ही वो रिजल्ट बना के देगा, इसलिए अपने पास जो रेंज होगी वो 0 to इन्फिनिटी होगी। ठीक है, और अगर हम इसमें फंक्शन देखेंगे तो कि ये कौन सा फंक्शन है, देखो यहाँ पे मैंने बोला था एक हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया अपने पास, ये वाई एक्सिस हो, ठीक है। और अगर मेरे को यहाँ से एक पैरेलल लाइन देनी है तो पैरेलल लाइन इस प्रकार से दूंगा, इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हॉरिजेंटली। तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, देखो यहाँ देखो, ये अपने पास 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो इस वाले पॉइंट पे कट कर रहा है और एक इस वाले पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब अगर ये सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा होता तो ये 1 1 फंक्शन होता। अभी ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका, ये आपका मैनी वन फंक्शन हो गया। सिंगल पॉइंट पे होता तो 1 1 होता है, अगर डबल पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। 2 या 2 से अधिक पॉइंट पे अगर ये कट करने वाला है मैनी वन हो जाएगा, और साथ में हो जाएगा आपका इंटू फंक्शन। इंटू कैसे हो गया, देखो ये कौन से एक्सिस को कवर कर रहा है, देखो ये पॉजिटिव एक्सिस को कवर कर रहा है, नीचे के जो नीचे के निगेटिव एक्सिस होंगी ना, -1 -2, इसको कवर नहीं करता है, सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस को कवर कर रहा है। ऊपर को देखो 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ऊपर के एलिमेंट को कवर कर रहा है, कुछ तो छूट रहा है ना नीचे के एलिमेंट। हमने जब फंक्शंस पढ़े थे मैन वन मैनी वन इंटू वन टू, तो वहाँ पे हमने देखा था कि इंटू में कुछ एलिमेंट छूट जाते हैं। ठीक, तो जो छूट जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास इंटू फंक्शन होता है। रेंज के कुछ एलिमेंट छूट जाते हैं उसके लिए हमारे पास इंटू फंक्शन होता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास मॉडुलस फंक्शन। और हमने इसमें देखा होगा कि जो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो वी शेप्ड बनता है, वी शेप्ड ग्राफ बना के देता है। ठीक है, ये वी शेप्ड ग्राफ बना के देता है। फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 1, तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ निकालूँ, प्रकार से ग्राफ नोट करूँ, तो 1/2 अपने पास कहाँ पे आ जाएगा, 1/2, तो जो ग्राफ आएगा इस प्रकार से आ जाएगा। तो ग्राफ बनेगा हमारा इस प्रकार से बनेगा, तो वी शेप्ड ग्राफ निकल के आ जाएगा, वी शेप्ड ग्राफ। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अभी बहुत सारे फंक्शंस बचे हुए हैं, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो, चलिए, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।